हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक। वी आर स्टडिंग राइट नाउ। टॉपिक इज क्वाड्रेटर्स, एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 9। Right now we are studying solving question number 2. I confirm you I am teaching on the base of syllabus 2023 and 24। हम लोग जितनी भी टीचिंग कर रहे हैं 2023 और 24 पे कर रहे हैं। ये आज हम लोग का क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 हम लोग का क्या है? सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तीन बातें हम लोग को शो करनी है। क्या? कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। पहली बात हम लोग को शो करना है। सेकंड बात हम लोग को क्या शो करना है? दे आर बाइसेक्ट ईच अदर। और थर्ड बात क्या शो करना है? दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ध्यान रखिएगा कि तीन बातें आप लोग को प्रूव करनी है। क्लियर है? चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट ए बी सी डी द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम लिखा है वो आप थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। यहाँ पे पीपीटी में स्क्वायर की जगह गलती से जिसने पीपीटी बनाई है उसने पैरेललोग्राम लिख दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट जैसा हम आपके पेन को सही कर लें, तब आप लोग को आराम से टीच करेंगे। हाँ, तो यहाँ पैरेललोग्राम की जगह आप स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पैरेललोग्राम की जगह आप स्क्वायर लिख लीजिए। तो ये एक आपका स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर का नाम है, वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। 1 मिनट क्लियर फिगर बनाते जरा सा। ये देखिए आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर है ए बी सी और डी। इसके डायगोनल हैं बी डी और ए सी। ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट करते हैं। तो लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यहाँ पे आप नोट बनाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इन ट्रिंगल ए बी डी एंड बी ए सी। ट्रिंगल ए बी एंड डी, ट्रिंगल ए बी डी एंड इन ट्रिंगल बी ए सी। ये आपका देखिए बी ए और सी, ये दोनों ट्रिंगल की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। AD इज इक्वल टू BC। AD ये आपका AD है। AD इज इक्वल टू क्या है? BC। क्यों? इसलिए कि दे आर साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। एंगल D, ये एंगल DAB, ये पूरा ये DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। वाई? बिकॉज ऑफ दिस दे आर एंगल ऑफ स्क्वायर। एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री होता है। वही स्क्वायर दिया है तो मीन्स हम जब स्क्वायर की इंफॉर्मेशन गिवन है तो जाहिर सी बात है कि उसके ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को क्लियर होगा। एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी। जो ट्रिंगल हम लोग लेके बात कर रहे हैं, ट्रिंगल ए बी डी और बी ए सी, उसमें ए बी क्या है? ए बी कॉमन है दोनों ट्रिंगल के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो? अब हम अब देख पा रहे हैं कि सो ट्रिंगल ए बी डी एंड बी ए सी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाई SAS रूल। देखिए, ट्रिंगल ए बी डी का साइड AD और AB और इनके बीच का एंगल ट्रिंगल ABC के साइड BC, AB और इनके बीच के एंगल के इक्वल है। सो बोथ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों का एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इज इक्वल टू BC।
AC इज इक्वल टू क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BD आ गया बाई CPCT rule corresponding part of congruent triangle. So it is proved diagonal of a square are equal. So it is proved diagonal of a square are equal. अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी कुछ आपको लग रहा है कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग, तो राइट डाउन योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई विल read that message, and I will change all things according to you, so that you get each and every topic properly, and you understand. मतलब इस तरह से देंगे कि आप हर चीज को प्रॉपरली समझ सको, ठीक है। चलिए, इसमें तो अब 3 बातें प्रूव करनी थी कि स्क्वायर ऑफ मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एक बात तो हमने प्रूव करा दी, दूसरी बात प्रूव करनी है बाइसेक्ट ईच अदर, और तीसरी बात प्रूव करनी है राइट एंगल। तो अब हम लोग प्रूव कराते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव करा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से हम लोग अपना, क्योंकि हम लोग ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये गिवन स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB। वही पिछली जैसा यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, यहाँ पे इन ट्रिंगल हम लोग प्रूव क्या करें, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा ACD, हाँ इन ट्रिंगल AOB, ये लाइन थोड़ा सा मिस हो गई तो लिख लीजिए पीपीटी बनाते वक्त, क्योंकि मैं नहीं बनाता हूँ, पीपीटी कोई और बनाता है, तो वो उसको नहीं जानकारी है कि क्या क्या रखना है क्या क्या छोड़ना है। तो आप लिख लीजिए ये इन ट्रिंगल AOB एंड इन ट्रिंगल COD, ये लिख लीजिए। फिर चालू करिए क्वेश्चन, इन ट्रिंगल AOB एंड इन ट्रिंगल COD। AOB देखिए आपका ये है और COD ट्रिंगल आपका ये है, ठीक है। ये चीज एंगल ACD यानी ये एंगल ये आपका एंगल, ठीक है। ACD इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAB, यानी ये एंगल इक्वल है। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट एंगल। भाई देखो DC पैरेलल AB के है ना, और AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। DC इज इक्वल टू AB, DC ये देखिए DC है इज इक्वल टू AB, इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है। एंगल BDC, ये देखिए एंगल यहाँ पे देखिएगा, एंगल BDC यानी ये वाला एंगल ये वाला BDC इज इक्वल टू एंगल DBA, ये एंगल वो भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये साइड जो है ये DC क्या है, पैरेलल AB है, DC पैरेलल AB है, इसलिए अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ट्रिंगल AOB and COD is a congruent to each other by ASA rule। आप देख सकते हो कि ट्रिंगल AOB में और ट्रिंगल COD में आपका साइड AB इक्वल है CD के, और इस लाइन के दोनों एंगल इस लाइन के दोनों एंगल के बराबर हैं। तो ये ASA रूल से दोनों ट्रिंगल जो है आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो OA इज इक्वल टू OC, OA जो है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD बाई CPCT रूल, corresponding part of
congruent triangle. So it is proved diagonal of a square bisect each other. यहाँ पे देख लीजिए वीडियो, कुछ बातें अगर आपको क्लियर ना हो तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग पार्ट जिसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, करस्पॉन्डिंग सीपीसीटी कैसे ले, जैसे देखिए मैंने ट्रिंगल लिया एओबी सीओडी, तो अब देखिए अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो अगर यहाँ आप जो है कि ये सी और ए, यहाँ पे ए पहले स्थान पे रख रहे हैं तो यहाँ सी पहले स्थान पे रखेंगे, ठीक है। ओ जो है, जैसे अब यहाँ देखिए ये अल्टरनेट एंगल, ये वाला अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल है, तो आप जो है अगर यहाँ पे बी तीसरे स्थान पे रखते हैं तो डी तीसरे स्थान पे रखेंगे, ओ बीच में, तो ये क्या रहता है ना, ये इनकी ऑर्डर जो है इक्वलिटी पे बेस करते हैं। जैसे अब ये देखिए ये साइड इक्वल है इसके, तो इसके सामने का एंगल ये करस्पॉन्ड, इसके सामने का एंगल इस साइड के सामने के एंगल के करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कैसे नाम लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को दो बातें तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, देखिए फिर से हम लोग एक बात यहाँ तीसरी बात प्रूव करने आ रहे हैं, तीसरी बात हम लोग प्रूव करने आ रहे हैं। पहले हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लें, ये हम लोग का स्क्वायर है, स्क्वायर। अब देखिए भाई एकदम क्लियर नहीं बनेगा, हैंडमेड है तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ये इनके गिवन डायगोनल हैं जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट करते हैं, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया है, लेकिन उसने ऐसा। अब तीसरा ये हमें बताना है कि ये राइट एंगल पे जो है एक दूसरे को कट करते हैं। तो हमने दो ट्रिंगल लिया, एक लिया ट्रिंगल एओडी, एक ट्रिंगल लिया एओडी, इन ट्रिंगल एओडी एंड इन ट्रिंगल सीओडी। देखिए नाम लिखने में हम जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ए के करस्पॉन्डिंग हमने सी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। एडी जो है, एडी आपका जो साइड है वो सीडी के इक्वल होगा, क्यों, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साइड ऑफ स्क्वायर। ओए इज इक्वल टू ओसी, ओए इज इक्वल टू ओसी, ओ इज इक्वल जस्ट प्रीवियस, हमने भी प्रीवियसली प्रूव्ड किया है अभी पिछले स्लाइड पे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओडी क्या है, दोनों ट्रिंगल में कॉमन है, तो एओडी कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी बाई ट्रिपल एस रूल। आपका ट्रिंगल एओडी ट्रिंगल सीओडी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि उनके जो है करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। अब किस तो तीनों साइड इक्वल है, तो ट्रिपल एस रूल से ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दिया। अब जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दिया, तब आप देखिएगा यहाँ पे एक सेकंड खाली आपका पेन सही कर लेते हैं, उसके बाद एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। अब ये रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन आप इसको स्क्वायर ही समझिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल एओडी, एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी, ये एंगल, यानी ये एंगल और प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर है। अच्छा, AOD इज इक्वल टू COD, AOD इज इक्वल टू COD बाई CPCT रूल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल, है ना, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल है, तो हम इस पूरे को 2AOD लिख सकते हैं। 2AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOD ये 90 डिग्री आ गया। अब तो सो इट इज प्रूव दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी प्रूव हो गया। भाई देखिए ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट भी 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री हो गए ना। तो हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो यानी हम लोगों ने तीनों बातें प्रूव करा दी है कि जो है डायगोनल का जो स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं।
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपना कमेंट लिखिएगा, अपनी बातों को लिखिएगा। इफ यू वांट समथिंग मोर एंड यू, और मतलब आपके पास कुछ आइडियाज हैं, यू कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स। और आपको कुछ चीजें लगे कि नहीं हमें और ये कुछ भी एनीथिंग विच कैन improve you, write down in comment box. I will read that comment and I will answer properly. Thank you. मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, ढेर सारा प्यार, बाय बाय।